नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग, जो कि विषय है एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर आपके एमए में पर्यटन नाम से एक विषय है तो ज़रूर ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्थल सिरपुर की, और यह छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थल है जहां से हमें इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण मिलते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिरपुर कहाँ तक महत्व रखता है हमारे सिलेबस में और कहाँ तक महत्व रखता है हमारी परीक्षा में। अगर आपके सिलेबस में सिरपुर नाम से कोई ऐतिहासिक स्थल है तो ज़रूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, सिरपुर एक प्राचीन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल है। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। 3 ओर से वनों से घिरा तथा पूर्व में महानदी से यह घिरा है और महासमुंद तहसील में यह छोटा सा गांव है। सिरपुर, जो कि रायपुर के उत्तर पूर्व में लगभग 59 किलोमीटर यानी कि 59 किलोमीटर दूर है और महासमुंद के कुछ उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके दक्षिण पूर्व में थोड़ी दूर पर रायखेड़ा तालाब स्थित है। रायपुर संबलपुर सड़क से 59 किलोमीटर के करीब से एक पक्की सड़क सिरपुर आरक्षित वन से होकर सिरपुर जाती है। अगर सिरपुर आपके एमए के सिलेबस में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो भी आपको ये जानना चाहिए कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके आंसर किस तरह से दिया जाना चाहिए, जो पर्यटन से जुड़े प्रश्न आते हैं। अगर आपसे कोई ऐतिहासिक स्थल या पुरातात्विक स्थल हो, चाहे पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए। जैसे कि जब आप किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल पर घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? पहला, कि वो जगह कहाँ पर स्थित है। अगर मैं रामेश्वरम जाने की बात करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो तमिलनाडु में है। अगर मैं केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि वो किस ज़िले में स्थित है। यानी कि जब भी आप पर्यटन के किसी प्रश्न का उत्तर दें तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और आपको सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ही बताना है। उसके बाद ये बताना है कि उसका इतिहास से क्या संबंध रहा है। इस सिरपुर को श्रीपुर भी इतिहास में कहा जाता रहा है और श्रीपुर का अर्थ था समृद्धि का नगर। श्रीपुर का यही अर्थ है और इसके नाम के अर्थ से ही यह समझा जा सकता है कि अपने समय का यह एक बेहतरीन नगर रहा होगा। दोस्तों, श्रीपुर पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस समय हमें जो महाकौशल और छत्तीसगढ़ का है इतिहास उसके बारे में पता चलता है। श्रीपुर अर्थात समृद्धि का नगर इतिहास 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच प्रारंभ होता है। उस समय यह महाकौशल या छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करता था। अपने उसने सरमपुर और सोमवंशी पांडु वंशों का उत्थान और पतन देखा है, जिनका कालक्रम विवादास्पद है। यानी कि जो महाकौशल महाजनपद हम सुनते हैं उसकी राजधानी सिरपुर हुआ करता था, इसीलिए इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है जिसे आप नकार नहीं सकते। लेकिन अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, वो आपको ये बताना है कि जो सिरपुर है या फिर कोई भी ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, वो क्यों पुरातात्विक आधार पर प्रसिद्ध है। यानी कि वहाँ पर हमें ऐसे कौन से अभिलेख मिलते हैं या फिर उसके इतिहास से जुड़ी ऐसी बातें जो रोचक बनाती हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि जो पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक इतिहास में रुचि रखने वाला विद्यार्थी और इतिहासकार के लिए ही वो काम की होती है, क्योंकि वहाँ पर खंडर मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए हमें यह अनुमान लगाना रहता है कि ये कैसी वैभवशाली नगरी रही होगी। दोस्तों, इस क्षेत्र की प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में प्रसिद्ध है वह लक्ष्मण मंदिर है। हालांकि यहाँ के ज़्यादातर मंदिर या तो नष्ट हो चुके हैं या पुरातात्विक रूप में हैं। पुरातात्विक का मतलब है जो खंडर के रूप में विद्यमान है और उनका वैभव अब कुछ भी नहीं है। इस मंदिर का निर्माण हरिया विष्णु मंदिर के रूप में किया गया था, तथापि उसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है क्योंकि यह नाग के फन पर बैठे लक्ष्मण की एक छोटी कलाकृत मूर्ति है। राम मंदिर व गंधेश्वर मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आपको किसी भी पुरातात्विक स्थल के
एक दो जिसलिए वो प्रसिद्ध है, जैसे कि ये लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, राम मंदिर और गंधेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये मंदिरों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये प्रमुख जो पांडु वंश हुए थे उनसे जुड़ा यह स्थल है। इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो वास्तु शैली थी, यानी कि जो जो भवन निर्माण शैली थी वो किस प्रकार की थी, और इससे हम उनके वैभव का पता लगा सकते हैं। गंधेश्वर मंदिर अपेक्षाकृत आधुनिक है तथा महानदी के तट पर स्थित है। इसी मंदिर में 15वें तीर्थकर, जो 15वें जैन तीर्थकर थे धर्मनाथ, उनकी 4 सुंदर खड़ी नग्न आकृतियां हमें देखने को मिलती है, यानी कि इस स्थान का संबंध जैन धर्म से भी है। गंधेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा यानी कि जनवरी से फरवरी को मेला लगता है, और जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यानी कि ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ ये अब धार्मिक स्थल में भी बदल चुका है। अतः कहा जा सकता है कि सिरपुर में आज कुछ नहीं है, पर इतिहास समृद्ध से भरा हुआ है। इसी भव्य आवेश से ली गई सामग्री का प्रयोग राजिम के प्रसिद्ध मंदिर में भी किया गया है। और जो यह मंदिर है यह हमें बताता है कि किस प्रकार से इसका वैभवशाली इतिहास रहा होगा। इसी के साथ ही मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरे पास किताब है इससे मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा सकूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्थिति कुल ऐसी है। यहाँ पर अब सीधे मैदान और खुदी नालियों के अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप चाहें तो और अच्छे से सर्च करके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो सिलेबस है उसमें ये तब महत्व रखती थी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करते थे। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही जब आप प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे तो सिरपुर भी आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इतिहास में तो भी आपको सिरपुर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार था ऐतिहासिक जो पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक स्थल है उनमें एक प्रमुख स्थल का महत्व और उससे जुड़े प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि सिरपुर की ऐतिहासिक महत्वता बताइए, या फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर अब आप आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं हकीकत में वही सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। डेविड ह्यूम की यह बात है और यह बात सच भी है कि जो हमारे पास है उसके साथ खुश रहिए और चीज़ों को नई तरह से पाने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास नहीं हो सकता, केवल उसी के पास होने की उम्मीद में दुखी मत रहिए। इसीलिए जो है उसमें खुश रहिए। जय हिंद।